अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब ठीक ठाक खुशबाश होंगे। तो जनाब आज दिन है दावत से अगला अगला दिन है। तो पता है कि रात को काफ़ी ज़्यादा रोटियां बच गई थी। वो लोग बाहर से रोटियां लेके आए थे ना, जो होटल की रोटियां होती हैं। तो वो काफ़ी ज़्यादा बच गई थी, तो फिर हमने उनको ज़ाया तो करना नहीं था। तो रात को हम तो सुबह जो था ना नाश्ते में मैंने वही रोटियां सबके लिए गर्म की। हम लोग ऐसे ही करते हैं शुरू से। जब हम लोग छोटे थे ना, अम्मी भी ऐसे ही करती थी। जब अगर हम कभी बाहर से मंगवाते थे ना, तो अम्मी ऐसे पानी में डिप करके ना तो उसको तवे पे डालती थी, उसके ऊपर ऑयल लगा के थोड़ी देर उसको अच्छे से फ्राई करती थी। वो इतनी मज़े की बनती थी कि क्या कहने। सो जनाब नाश्ता शाश्ता करके कप चाय का लेके मैं बैठी थी कि मैं आराम से सुकून से बैठूं, लेकिन उतने में बट सब आ गए साथ। तो फिर बैठ के मैं सोच रही थी कि मैं शुरू किधर से करूं। मैंने एक पूरा जो स्केच था ना पूरी घर को साफ करने का, वो यहाँ पर बैठकर बना लिया। जैसे ही मेरा चाय का कप ख़त्म हुआ है ना, तो मेरा पूरा प्लान तैयार हो गया हुआ था। सो इधर मैं लगी तो दानियाल के साथ हुई थी, लेकिन मेरा दिमाग जो था ना वो अपने काम की तरफ लगा हुआ था। सो यहाँ से उठे हैं तो पहले तो सबसे पहले मैंने अपना कमरा क्लियर कर लिया था, उसके बाद मैं बाकी कामों की तरफ आती हूँ। तो सबसे एंड पे मैंने रखा हुआ था ड्राइंग रूम को, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा गंदी है। जो जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टाइम इसका क्या हाल चल रहा है। फुल टू ये भरा हुआ था। यहाँ से बर्तन तो मैंने ऑलमोस्ट निकाल लिए हुए थे, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा मैस था। तो बस फिर बट सब शुरू हो गए थे अपने कामों में। अच्छा, मैंने ना आज आपके साथ शेयर करनी थी। सब पूछ रहे थे आप लोगों ने ना, आपने कोई क्या कहते हैं सेलिब्रेट नहीं किया, आपके 5K हुए हैं। तो जी मैंने किया है, सेलिब्रेट किया है। और मैं आज शेयर करना चाहती थी, लेकिन उस तरह फिर ना काफ़ी लेट हो जाना था वीडियो में। तो फिर मैंने सोचा कि वो कल के व्लॉग में डाल दूँगी। सो इंशाल्लाह कल के व्लॉग में आपके साथ मैं शेयर करूँगी कि हमने किस तरह से छोटी सी सेलिब्रेशन थी, लेकिन की ज़रूर थी, क्योंकि एक माइलस्टोन होता है ये। अ, 0 से 5000 जो था ना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। एक घर बैठे बंदे को 5000 लोग जो हैं वो आपके साथ जुड़ गए हैं, वो आपको देख रहे हैं, आप उनसे इंटरेक्शन कर रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है। सो उन सब का एक बार फिर से थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा, मैंने एक रूल अपने लिए रखा होता है। पहले ना जब नया-नया काम मैंने शुरू किया ना घर के, तो मुझे बहुत बोरिंग भी लगता था। हालाँकि शुरू से इतना ज़्यादा नहीं, क्योंकि मुझे सफाई तो पसंद थी, लेकिन उस टाइम मैं करना स्टार्ट नहीं हुई थी। हालाँकि मेरी शुरू से आदत है, मैं जब स्कूल भी जाती थी ना, तो मैं अपने हिस्से का जो काम था ना वो मैं करके जाती थी। घर को साफ करने का शुरू से काम मैं खुद करती थी। मतलब जैसे मैंने करना शुरू किया था। लेकिन शुरू-शुरू में मैं इतना ज़्यादा ना एन्जॉय नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता मैंने इसको एन्जॉय करना शुरू कर दिया। मुझे मज़ा आने लग गया था। तो उसमें ना कुछ चीज़ें ऐसी थी जिनकी जैसे कि मैं जब काम करने लगती थी ना, तो मैं हल्का सा म्यूज़िक ऑन कर लेती थी। मुझे बहुत मज़ा आता था, मुझे पता ही नहीं चलता था काम कैसे ख़त्म हो गया। और उसके बाद ना फिर मैंने जब काम बहुत ज़्यादा होता था ना, तो फिर मैंने अपने लिए एक टारगेट सेट कर लेती थी। जैसे कि एक टाइमर लगा देना कि इस जगह को साफ़ मैंने आधे घंटे में करना है, इस काम को मैंने 15 मिनट में करना है। तो वो एक टाइमर लगाती थी मैं, कि मैं देखती हूँ कि मैं इतने में कर सकती हूँ कि नहीं। ख़ास तौर पर बर्तन धोते हुए ना मैं हमेशा आधे घंटे से पौने घंटे का ना टाइमर लगा के रखती थी कि इतने में मैंने बस ख़त्म करना है। तो वो एक गेम बन जाती है, आपको एक टारगेट मिल जाता है। तो उसको अचीव करने के चक्कर में ना आप, एक तो काम बड़ी जल्दी से होता है, और आपके अंदर वो जो लगन होती है ना, उससे आपको थकावट भी नहीं होती, आपको पता भी नहीं चलता कि आपका काम किधर गया, कैसे पूरा हुआ। ऐसे लोग जिनको काम करना बोरिंग लगता है, या जिनको बहुत मुश्किल लगता है, एक स्यापा लगता है, तो उनके लिए ये ज़बरदस्त टिप है कि आप अपने लिए एक टाइम सेट कर लें। यानी कि एक टारगेट रखा करें, एक अलार्म लगा लिया करें कि हमने ना इतने टाइम पे ये चीज़ को ना हमने कंप्लीट करना है, तो वो बहुत जल्दी हो जाता है। अच्छा, औरतों के पास जो होम मेकर्स हैं उनके पास तो और कोई कोई चारा भी नहीं है ना। आपको पसंद हो ना हो, आपने करना ही करना होता है। तो जनाब बातों बातों में मैंने अपना ड्राइंग रूम देख सकते हैं कि किस तरह से क्लियर कर लिया था। बिल्कुल मैनेजेबल, क्योंकि ये एक जगह है आपके पास होनी चाहिए कि अगर पूरा घर मैसी भी है ना, तो एक जगह ऐसी हो जहाँ पर अचानक से भी अगर गेस्ट आ जाते हैं तो वो बैठ सकें, और आपकी जो इज्जत बेइज्जती का जो सवाल होता है ना, वो
हाँ, ये तो जनाब आप देख सकते हैं कि किचन की हालत क्या है। हमारे घर में माशाल्लाह माशाल्लाह बर्तनों की कमी नहीं होती, इतने बर्तन लगते हैं मुझे समझ नहीं आती। बड़ी कोशिश के बावजूद बहुत ज़्यादा बर्तन हो जाते हैं। हालाँकि आंटी रात को धो के भी गई थी, सारे नहीं धुले थे लेकिन ये थे काफ़ी सारे धुल गए थे, लेकिन फिर भी। और फिर नाश्ता सुबह बना और फिर बच्चों के लिए अलग से जो टाइम होता है ना बर्तन का, मतलब खाना बनाने का, तो उसमें भी बर्तन बने तो वो काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। मैंने सोचा कि इससे पहले कि आंटी आए और उनको ये किचन की हालत देखे और उनका हार्ट फेल हो जाए, उससे पहले पहले मैं थोड़ा सा उसको मैनेज कर लूँ, तरतीब से लगा लूँ ना, तो फिर बंदे को ना हार्ट फेलियर का डर नहीं रहता। ज़ाहिर है एक बंदा ओवरवेल्म हो जाता है कि इतने ज़्यादा बर्तन, ज़ाहिर है वो भी इंसान है। तो थोड़े बहुत जो थे वो मैंने धो लिए थे और कुछ जो ज़्यादा जो थे ना वो मैंने इस तरह जोड़ के रखे कि वो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि इतने ज़्यादा बर्तन पड़े हुए हैं। सो जैसे ही मैंने ये बर्तनों को तरतीब दिया ना और बस आखिरी ये जो शेल्फ्स थी ना वो साफ़ कर रही थी, तो आंटी आ गई और फिर भाभी भी आ गई, सलार भी उठ गया था और दानियाल भी थोड़ा क्रैंकी था कि मुझे भी उठाओ। तो बस जनाब इस तरह मेरे जो साफ़ सफाई के काम थे ना वो गए ख़त्म, आगे आंटी हालदा का शुरू हो गया था। तो बस जनाब दोपहर को हम खाने के बाद ना बच्चों को पार्क लेके चले गए थे, बहुत प्यारी धूप थी तो सोचा चली। रात को तो अब सीन ही नहीं बनता ज़्यादा, तो दिन दिन में ही हमारा दिल होता है कि बच्चों को ले जाएं। तो जनाब आज की थी यही वीडियो, उम्मीद करती हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगे तो अपनी वीडियो को लाइक ज़रूर करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करना है और दुआओं में ज़रूर याद रखना है। अच्छा जी, अल्लाह हाफिज़।